DPS चैनल। जसवंत नगर के एसडी कॉन्वेंट स्कूल का नवोदय विद्यालय में दबदबा। 21 बच्चों के बाद फिर से प्रतीक्षा सूची में 3 छात्र हुए पास। जसवंत नगर में स्थित एसडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपना दबदबा स्थापित किया है। एक ही सत्र में स्कूल के कुल 24 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। भोगनीपुर नहरपुर के समीप बलरई मार्ग पर स्थित इस स्कूल में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की विशेष तैयारियां कराई जाती हैं। प्रधानाचार्य ठाकुर रामानंद सिंह चौहान के अनुसार मार्च में जारी पहली सूची में 15 विद्यार्थी और जुलाई में जारी द्वितीय सूची में 3, उसके बाद फिर से 3 विद्यार्थी मिलाकर 21 छात्र चयनित हुए थे। लेकिन अब फिर से प्रतीक्षा सूची में छात्र दिव्यांशु, छात्र मोहम्मद रजा के साथ छात्रा सोनम पाल का चयन हुआ है। इस तरीके से 24 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए पास हुए हैं। स्कूल प्रबंधक ठाकुर अर्चना सिंह चौहान और प्रधानाचार्य ठाकुर रामानंद सिंह चौहान ने चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया। शिक्षक राम मोहन शर्मा, यदुवीर सिंह छोटे यादव, नरसिंह चौहान, काजल चौहान और आदित्य चौहान, लक्ष्मी तोमर, शिखर राजावत, ममता, सुनीता तोमर आदि ने विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर बधाइयां दी हैं। परिजनों ने भी इस खुशी पर सफलता में ठाकुर रामानंद सिंह चौहान को माला पहनाकर खुशी जताई है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। दिव्यांशु किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? एसडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। आपका जो सम्मान किया गया, क्या कारण है सम्मान का? यहाँ पर पहले कोचिंग ली थी, नवोदय तैयारी कर रहे थे, उसी तरफ से चयन हुए। तो क्या नाम है आपका? सोनम पाल। किस विद्यालय में पढ़ती हो? एसडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। आपका जो स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया, कारण क्या है? नवोदय विद्यालय में हमने भाग लिया था, उसके लिए उसमें हमारा प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, उसमें हमारा चयन हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रजा है। मोहम्मद रजा जी, आप किस विद्यालय में पढ़ते हो? एसडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में। आपका जो स्वागत किया गया है, बधाइयाँ दी गई हैं, क्या कारण है आपको? हमने नवोदय प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, उसमें मेरा नंबर आ गया इसलिए। तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? हम इसका श्रेय अपने प्रिंसिपल सर को, अदर टीचर को और माता पिता को देंगे। प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? रामानंद सर। रामानंद। जिस तरीके से आपने सफलता पाई है, बच्चों के लिए अन्य बच्चे भी आपकी तरीके से सफल हों तो उनको क्या करना चाहिए? इस तरह से ये बच्चे भी मेहनत करें। कि एक दिन में कितना पढ़ते थे आप? एक दिन में 5 घंटे। 5 घंटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं DPS चैनल और इस टाइम खड़े हुए हैं जसवंत नगर के भोगनीपुर नहर के पास। जो पुल है, पुल से रास्ता गया हुआ है बलरई जाने वाला। ये आप देख सकते हैं, ये बलरई जाने वाला मार्ग है। तो यहाँ हम आए हैं एसडी कॉन्वेंट स्कूल में। ये एसडी कॉन्वेंट स्कूल है। ये एक ऐसा स्कूल है जो कि जनपद इटावा में सबसे नंबर 1 माना हुआ, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जनपद में सबसे ज़्यादा प्रवेश परीक्षा में सफल कराने वाला स्कूल। इस विद्यालय में जो प्रधानाचार्य ठाकुर रामानंद सिंह हैं, वो बच्चों को तैयारी कराते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। ये वही स्कूल है। इस स्कूल के अंदर जो प्रधानाचार्य रामानंद सिंह जो बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि आपकी क्या विशेषता है, आप किस तरीके से बच्चों की तैयारियां कराते हैं, कब से करा रहे हैं और अभी तक प्रवेश परीक्षा में कितने सफल विद्यार्थियों को आप नवोदय विद्यालय में पहुंचा चुके हैं। तो आइए चलिए हम रामानंद सिंह सर, आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं, देखा गया कि प्रति वर्ष दर्जनों बच्चे नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं। तो उसके लिए आप किस तरीके से तैयारियां कराते हैं, क्या विशेषता है? नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हम बच्चों को अधिक से अधिक समय देते हैं। सुबह कम से कम 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 4 घंटे स्टडी कराते हैं और फिर उन बच्चों से पुनः उसी का रिवीजन कराते हैं और फिर बच्चे घर पर जा कर के पुनः रिवीजन करते हैं। तो जब बार बार रिवाइज किया जाता है तो बच्चे निश्चित सफल हो जाते हैं। जो बच्चे आप तैयारियां कराते हैं, उन बच्चों का टेस्ट वगैरह भी लेते होंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई टेस्ट वगैरह कोई बच्चों का टेस्ट नहीं लेते। बच्चे यदि कमज़ोर हैं तो भी तैयारी कराते हैं और उनको बच्चों को
हम कमज़ोर बच्चों को में भी प्रतिभा भर देते हैं और वो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। देखा गया कि अन्य स्कूलों के भी बच्चे विद्यार्थियों को जो टीचर्स ने तैयारियां कराते हैं और ज़्यादातर वो सफल नहीं होते हैं, तो तैयारियां वो भी कराते हैं, तैयारियां आप भी कराते हैं, आपके बच्चे सफल हो जाते हैं और एक नहीं दो नहीं दर्जनों के हिसाब से होते हैं। इस सत्र में करीब करीब ये मान लीजिए 2 दर्जन करीब बच्चे आपके सफल हुए हैं। तो तैयारियों में क्या विशेषता है आपकी? देखिए, तैयारी कराने का अपना अपना अलग अलग ढंग है। अब हो सकता है वो समय उतना न दे पा रहे हो, पढ़ाने में समय दिया जाता है, खुद टीचर समय देता है और फिर लड़का भी समय देता है। जब किसी चीज़ का रिवीजन बार बार किया जाता है तो वो लड़का अच्छा हो जाता है। अब उस बच्चे को 1 घंटा पढ़ा दो आप, और पढ़ाने के बाद आपने कही जाओ छुट्टी हो गई, तो बच्चा रिवीजन करेगा नहीं तो लड़का सही नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि हो सकता है वो बच्चों को उतना टाइम न दे पा रहे हों, इसलिए वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हों। ऐसा तो नहीं है जैसे आपके पास नोट्स वगैरह हो उसको लेकर के उनके पास उपलब्ध न हो, और जो सब्जेक्ट जो आपके बुक्स हैं उनको उनके पास नहीं हो, आपके पास हो? ऐसा कुछ नहीं, कोई नोट्स नहीं हमारे पास, न कोई नोट्स तैयार किए हैं। हमारे पास जो सिलेबस की बुक्स आती हैं उन्हीं से तैयारी कराते हैं। कोई नोट्स नहीं बनाए, न कोई लड़कों को प्री प्लान से बताया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो सिलेबस है उसको कंठस्थ तैयार किया जाता है और लड़के तैयार कर लेते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। कोई सिलेबस अलग से हम नहीं उन्हें प्रोवाइड कराते। कितनी साल आपको हो गई तैयारी कराती हो, और अभी तक नवोदय विद्यालय में आपके द्वारा तैयार किए गए बच्चे कितने पहुंच गए होंगे? लगभग संख्या बताएं आप, कब से कर रहे हैं आप? सन 1994 में पहला बैच गया था हमारा, और स्टार्टिंग हमारी पहले बैच में आपने कितने बच्चे तैयार किए थे? 3 बच्चे किए तो तीनों बच्चे सफल हो गए थे? तीनों सफल हुए थे, और उसके बाद ये संख्या बढ़ती गई, फिर 4 हो गए, 6 हो गए, फिर 8 हो गए, अब तो दर्जनों बच्चे सेलेक्ट हो। कितने साल हो गए आज तक? मेरा मानना है 400-500 बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, और वर्ष कम से 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से तैयारियाँ करा रहे हैं, तो दिन ब दिन आप प्रगति कर रहे हैं। हाँ, तो इस सत्र में अभी तक जो कितने बच्चे आ गए सत्र में प्रवेश परीक्षा में पास हुए? 24 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। 24 हो चुके हैं। अच्छा, गार्जियंस को और यहाँ क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या सफलता के लिए क्या गुण देंगे, क्या सीख देंगे, क्या उपाय बताएंगे? थोड़ा बताएं। और वो भी देखिए, गार्जियन को बच्चे का प्रॉपर कक्षा 5 कक्षा 8 तक ध्यान देना चाहिए। बच्चे को बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या होमवर्क ले जा रहा है, बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मां साहब, आपकी कुशलता को देखते हुए हम प्रसन्न हैं। कुछ टिप्स यहाँ के शिक्षकों को बता दें जो कि यहाँ के शिक्षक तैयारी कराते हैं, एक नहीं एक दो नहीं, मतलब एक ही बता दें, वो उसको पकड़ लें शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए हमारा कहना यही है कि जैसे जो भी बुक है, स्टडी गाइड है, उस गाइड को पर क्वेश्चन टीचर को बताना चाहिए, और एक दिन में एक नहीं 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न तैयार कराना चाहिए, और वो बच्चों को पे भी करवाना चाहिए। आपने 4 क्वेश्चन करा दिए और नहीं साहब हमारा टाइम हो गया और चले गए, तो 4 क्वेश्चन से वाला लड़के का नहीं होगा। आप बार बार उसी चैप्टर को बार बार कई बार आप बच्चे को तैयार कराएंगे, और बच्चे से तैयार करवाएंगे तो निश्चित वो बच्चा उस चैप्टर को सही तरीके से सॉल्व कर लेगा।